Good morning, student. My name is Nitiksha Kadu from your computer department. Now, this is our lecture of programming in C. So, student, in our previous lecture, we started our unit 2, that is basics of C programming. So, this is the 7th lecture of our unit 2. So, in our previous lecture, we learn about the statement or instruction. Now, what is instruction? Now, हम जब भी कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो वो प्रोग्राम क्या होता है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है. सो इंस्ट्रक्शन एक स्टेटमेंट है जो जब भी एग्जीक्यूट होता है तो कंप्यूटर को कुछ वर्क परफॉर्म करने के लिए देता है. सो इट कॉज द कंप्यूटर टू कैरी आउट सम एक्शन. सो इंस्ट्रक्शन से कंप्यूटर जब इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता है जब कंप्यूटर कोई टास्क परफॉर्म होता है जो इंस्ट्रक्शन में प्रोवाइडेड होता है. ओके. So there are mainly 3 types of statement or instruction in C, that is expression statement, compound statement and control statement. So these are all the topics we covered in our previous lecture. Now our today's topic, what is operator and what is assignment operator. So first of all we will start with operators. Now what is operator? Here तो बेसिकली तो ऑपरेटर्स क्या होता है. The C include the large number of operators which is divided into different categories. In our C language there are different types of operators are available. तो ये जो ऑपरेटर्स होते हैं वो बेसिकली किसके लिए यूज़ होते हैं. तो ये ऑपरेटर्स वो बेसिकली यूज़ होते हैं टू फॉर्म द एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्सप्रेशन है कि सम इज इक्वल टू ए प्लस बी. तो इसमें बेसिकली कितने ऑपरेटर यूज़ हुए हैं. इसमें 2 ऑपरेटर्स यूज हुए हैं, एक तो प्लस है और दूसरा है इक्वल्स. ओके. सो ये जो ऑपरेटर्स वो यूज़ होते हैं टू फॉर्म द एक्सप्रेशन. सो द ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द वैल्यूज विच आर स्टोर इन अ वेरिएबल दैट इज नोन एज अ ऑपरेंड. जब ये ऑपरेटर परफॉर्म होते हैं तो क्या होता है कि जो वैल्यूज़ है वो स्टोर होते हैं इन अ वन वेरिएबल. उस वेरिएबल को क्या बोलते हैं, ऑपरेंड. ओके. So, some operator perform operation on 2 operand, which other perform on the only 1 operand. देखो कोई कोई ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना 2 ऑपरेंड, और कोई कोई ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो सिंगल ऑपरेंड पे भी वर्क करते हैं. फॉर एग्जांपल एडिशन है वो प्लस के लिए हम लोग को 2 ऑपरेंड रिक्वायर होते हैं. दैट इज सम. फॉर एग्जांपल सम इज इक्वल टू ए प्लस बी. तो यहाँ पे 2 ऑपरेंड हो गए ए एंड बी. और दूसरे कोई वेरिएबल जो कोई ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करते हैं. फॉर एग्जांपल ए प्लस प्लस. तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक ही ऑपरेंड यूज़ किया, वो था ए. ओके. दैट इज नोन एज अ ऑपरेंड. सो ये जो ऑपरेटर्स है वो बेसिकली यूज़ होते हैं टू फॉर्म द एक्सप्रेशन. और इन अवर सी लैंग्वेज देर आर मेनली 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर. तो पहला था असाइनमेंट ऑपरेटर, दूसरा है अरिथमेटिक ऑपरेटर, देन रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड कंडीशनल ऑपरेटर एंड बीट वाइज. दीज आर द बेसिक 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर दैट आर अवेलेबल इन अवर सी. तो आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट अवर फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर. नाउ व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर. तो देखो यहाँ पे इन सी लैंग्वेज द इक्वल ऑपरेटर is called as the assignment operator which you have seen and used for the several arts. देखो यहाँ पे कि इक्वल है जो हम लोग ने यूज़ भी किया है, वो हमने मैथमेटिकल में भी यूज़ किया है और आगे जो सारे प्रोग्राम देखे हैं उसमें भी हम लोग ने यूज़ किए हैं. तो ये इक्वल ऑपरेटर है, उसको क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर. सो हियर द जनरल स्टेटमेंट फॉर्म टू यूज़ द असाइनमेंट ऑपरेटर इज. असाइनमेंट ऑपरेटर का जनरल स्टेटमेंट और सिंटेक्स क्या रहेगा. फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन लेफ्ट हैंड ऑपरेंड इज इक्वल टू राइट हैंड ऑपरेंड. देखो उसका जनरल स्ट्रक्चर क्या है, लेफ्ट हैंड ऑपरेंड इज इक्वल टू राइट हैंड ऑपरेंड. सो इक्वल दैट इज नोन एज द असाइनमेंट ऑपरेटर. So here the statement calls the value of the right hand side to be assigned to the left hand side. इससे क्या होगा, ये हम लोग ने स्टेटमेंट लिखा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल जो भी राइट हैंड साइड के ऑपरेंड है उसकी जो भी वैल्यूज़ रहेगी
वो किसको असाइन हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड के ऑपरेंड को। ओके, सो आफ्टर असाइनिंग लेफ्ट हैंड ऑपरेंड विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड। तो जब वैल्यू असाइन हो जाएगी हमारे लेफ्ट हैंड साइड के ऑपरेंड को, तो ये जो दोनों वेरिएबल्स है लेफ्ट साइड का और राइट हैंड साइड का, दोनों की वैल्यू जो है वो सेम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या होगी कि जो वैल्यू 5 है वो हमारे वेरिएबल a एंड b दोनों को असाइन हो जाएगी और वो स्टोर होगी दोनों वेरिएबल में। ओके, सो ये जब एक्सप्रेशन जब एग्जीक्यूट होगा उसके बाद दोनों ए वेरिएबल और बी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो सेम हो जाएगी। सो दिस इज अवर असाइनमेंट ऑपरेटर। वो कौन सा है, इक्वल। ओके, इक्वल, दैट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। देन ये हम लोग ने हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर देखा है। तो ये जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है उसको हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सारे क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो उसके साथ हम लोग उसको कंबाइन कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे गिव टू इंटीजर वैल्यू x एंड y। ओके, इंटीजर वेरिएबल, हाउ डू यू असाइन द एडिशन ऑफ x एंड y टू अनदर इंटीजर वेरिएबल z। तो फॉर एग्जांपल हम लोग को क्या करना है कि x और y का एडिशन करना है और उसको किसको देना है, z को। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ओके, तो ये नॉर्मल कंडीशन है। तो उसमें कौन कौन से ऑपरेटर हम लोग ने यूज़ किए, एक तो प्लस जो एडिशन के लिए यूज़ होता है, दूसरा क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम लोग ने प्लस और इक्वल ये दोनों को साथ में यूज़ किया है। ओके, ये था हमारा जब हम लोग z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखते हैं तब। फॉर एग्जांपल हम लोग को क्या लिखना है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो इसको हम लोग डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं कि x प्लस इक्वल टू वाई। यहाँ पे देखो कि हम लोग को क्या करना है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई करना है। तो ये स्टेटमेंट को हम लोग बेटर वे में कैसे लिख सकते हैं, या सिंप्लीफाई करके कि x प्लस इक्वल टू वाई। तो क्या होगा कि जो हमारा x है उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, x और y का एडिशन करेंगे वो वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया कि जो भी हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल, उसको कंबाइन किया किसके साथ, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ। अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन सा है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो। ओके, उनके साथ कंबाइन किए तो उसको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। उसको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ओके, सो आप लोग को ये टेबल दिया है और उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, इसमें अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स अवेलेबल है। तो फर्स्ट हमारा ऑपरेटर कौन सा है, प्लस इक्वल टू, उसको क्या बोलते हैं, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। देन माइनस इक्वल, दैट इज अवर सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर। देन मल्टीप्लाई इक्वल टू, दैट इज मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर। डिवाइड इक्वल, दैट इज डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर। and multiply equal, that is remainder assignment operator. Okay, these are our arithmetic assignment operators. देखो ये टेबल दिया है, उसमें डिस्क्रिप्शन दिया है असाइनमेंट का। अभी हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी ऑपरेटर्स है उसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे x प्लस इक्वल टू वाई, इसका मीनिंग क्या रहेगा कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। देन नीचे दिए है x माइनस इक्वल टू वाई, दैट इज इक्विवेलेंट टू x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। सिमिलरली x मल्टीप्लाई वाई, तो क्या रहेगा उसका मीनिंग, x मल्टीप्लाई बाई वाई एंड x डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू x इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई वाई। तो ये क्या रहेगा, ये क्या है, हमारी जो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर है और असाइनमेंट ऑपरेटर वो कौन सा है, इक्वल, उसका कॉम्बिनेशन रहेगा। ओके, तो इसका कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये सारा हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, वो सारे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर है। फॉर एग्जांपल प्लस है, माइनस है, डिवीज़न है या मल्टीप्लाई है, उसके साथ हम लोग कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं। ओके,
ना अभी हम लोग ने क्या क्या देखा, जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर दैट इज़ इक्वल, और कैसे हम लोग कंबाइन कर सकते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। ओके, नाउ हम लोग देखते हैं सिंपल प्रोग्राम बेस्ड ऑन दिस टॉपिक्स। सो यहाँ पे कोई भी हम लोग ने, मैंने जैसे भी बताया कि सी प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम लोग को क्या लिखना है, हेडर फाइल। सो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग हेडर फाइल लिखते हैं, हैज़ इंक्लूड stdio.h। ओके, देन हेडर फाइल के बाद आता है void main, that is so you have to write down void main, then you have to open curly bracket, then after that you have to do variable declaration। void main के बाद क्या आता है, variable declaration। तो यहाँ पे हम लोग को 3 वेरिएबल यूज़ करने हैं, दैट इज़ एक्स वाई जेड। तो हम लोग लिखेंगे इंटीजर एक्स वाई जेड। तो इससे क्या होगा, 3 वेरिएबल डिक्लेयर होगा और उसका टाइप क्या रहेगा, इंटीजर। देन वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हम लोग को उनको इनिशलाइज करना है। तो सपोज मैंने एक्स को इनिशलाइज किया 1, सो एक्स इज इक्वल टू 1, देन वाई इज इक्वल टू 3 एंड जेड इज इक्वल टू 10। तो ये जो 3 वेरिएबल हम लोग ने डिक्लेयर किए एक्स वाई एंड जेड, उसको क्या किया है, इनिशलाइज किया है। ओके, देन in next step what you have to do, you have to print this 3 वैल्यू। सो कोई भी वैल्यू को प्रिंट करनी है, स्टेटमेंट प्रिंट करना है, तो कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे हम लोग, प्रिंट एफ। सो राइट डाउन प्रिंट एफ, देन इनसाइड दिस ब्रैकेट यू हैव टू राइट डाउन गिवन एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलर डी, इंटीजर के लिए यूज़ होता है परसेंटेज डी। ओके, देन वाई इज इक्वल टू परसेंटेज डी, जेड इज इक्वल टू परसेंटेज डी। तो ये हमारा प्रिंट एफ स्टेटमेंट है। Then after that you have to perform the addition, so x is equal to x plus y। so यहाँ पे आपको लिखना है print x is equal to x plus y, that is assign percentage d to the x। then ये क्या हो गया, हम लोग ने सिंपल यहाँ पे एक एडिशन कर लिया, that is x is equal to x plus y। उसके बाद आप लोग को फिर से x की वैल्यू को रिसाइज करना है, that is इनिशलाइज करना है, रीसेट करना है, that is x is equal to 1। और उसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा अरिथमेटिक और असाइंड ऑपरेटर उसको कंबाइन किया है उसको यूज़ करेंगे। सो एक्स इज इक्वल टू प्लस इक्वल टू वाई, और फिर से उसके बाद हम लोग उसके वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। सो वैल्यू को प्रिंट करना है तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, प्रिंट एफ फंक्शन। ओके, सो उसका आउटपुट क्या रहेगा, फर्स्ट गिवन जो हम लोग ने फर्स्ट प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ किया था उसमें क्या लिखा था, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 3 और जेड इज इक्वल टू 10, जो की 1 वैल्यू हम लोग ने प्रिंट की। देन नेक्स्ट प्रिंट फंक्शन में हम लोग ने उसका एडिशन परफॉर्म किया। सो एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दैट इज असाइन 4 टू एक्स, एंड वाई इज इक्वल वाई प्लस इक्वल टू वाई, वो फिर से किसको असाइन हो गया, 4 एक्स को। ओके, सो ये सिंपल प्रोग्राम था टू ऐड टू नंबर्स यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर और यूजिंग अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, सो आज के वीडियो से हम लोग ने क्या देखा कि हमने देखा अबाउट अवर ऑपरेटर्स। सो ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है कि जो ऑपरेटर्स है वो एक्सप्रेशन फॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। ओके, और इन अवर सी लैंग्वेज देर आर बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स अवेलेबल। फर्स्ट था असाइनमेंट, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, देन कंडीशनल एंड बिट वाइज। ओके, तो ये सारे जो 6 हमारे ऑपरेटर्स है उसमें से हम लोग ने आज पढ़ा अबाउट अवर असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, जो इक्वल है दैट इज नोन एज अ इक्वल ऑपरेटर, उसको क्या बोलता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, सो ये टॉपिक्स हम लोग ने आज कवर किए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड अवर टुडेज टॉपिक। थैंक यू।